Hey guys, what's up? This is your channel Pioneering IAS. I welcome you all. हम अपना इंग्लिश कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, ट्रांसलेशन एंड टेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ आई वुड से कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी आपकी इंग्लिश डिपेंड करती है वो ज़्यादातर टेंसेस के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। और टेंसेस में हम आज सारा नहीं करेंगे, जस्ट ये उसका पहला पार्ट है। सो तीन टेंसेस होते हैं जैसे कि आपको पता होगा, तो हम धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ अ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज़ अ रेंडरिंग ऑफ अ सेम आइडिया इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। जैसे अगर आप हिंदी बोलते हो तो उसको इंग्लिश में चेंज करना ट्रांसलेशन है। आज हम इस स्टडी वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंसेस, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको सारी करवाऊंगा, प्रपोजिशन, एडवर्ब्स, कंजंक्शन वगैरह सब कुछ करवाऊंगा, बट डोंट वरी, अभी थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट किया है तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो मेकिंग सो मच एफर्ट्स फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा एफर्ट तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट माई मेन मोटिव फॉर दिस वीडियो इज़ कि उन सब के पास ये वीडियो पहुँचे जो जिनको नीड है, जो इंग्लिश लिटरली सीखना चाहते हैं। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड योर सेल्फ ऑल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो राम कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, तो राम इज़ सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जो सब कोई काम कर रहा है, ठीक है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है। इस वाक्य में अंतिम शब्द से पूर्व वाले शब्द खेलता है, ये वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब क्या है आपकी? खेलना। ये कार्य, क्रिया है, क्रिया, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। वर्ब इज़ योर क्रिया, ठीक है। सब्जेक्ट आपका जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। वर्ब वर्ब इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेंसेस, ठीक है। हम अभी आगे बात करेंगे, डोंट वरी। वर्ब होता क्या है? ये शब्द होता है जो क्रिया का बताता है, जैसे क्रिया क्या काम करा गया है, जैसे सुनना, खाना, पीना, बैठना, ठीक है। ये सारे आपके वर्ब है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपकी वो चीज़ है जो सब्जेक्ट कर रहा है या जिसके बारे में सब्जेक्ट के अलावा बात हो रही है। जैसे ऑब्जेक्ट्स आर टिपिकली नाउन फ्रेजेस, ठीक है, दैट आर डिपेंडेंट वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट। एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है। राम क्या खेल रहा है? राम फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें आती है। जैसे टेंस डिपेंड करता है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ठीक है। इनमें भी आगे सबसेट्स हैं, बट कैसे ये आता है मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। टेंसेस, टेंसेस आर फॉर्म ऑफ अ वेरी विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एक्शंस बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ द एक्शन और इवेंट। मतलब पहली बात तो ये टाइम बताता है कि ये कौन से टाइम पे हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, टेंसेस पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। पास्ट है जो हो गया है, ठीक है। प्रेजेंट है जो अभी हो रहा है। फ्यूचर है जो अभी आने वाला है, ठीक है। इसको भी हम आगे डिवाइड करेंगे, बट मैं आपको मेजरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो पास्ट कौन सा है? जो हो गया है। प्रेजेंट जो चल रहा है। फ्यूचर आगे आने वाला है, ठीक है। आप ऐसे उसको डिवाइड कर लीजिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फोर फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वैसे फाइव होती है, इसमें एक ऐड हो जाती है बट हार्डली मैटर्स। दीज आर द मेजर वंस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है यही चार होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें डेवलप होती है। जैसे अराइज, अरोज, अराइजन, ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे होते हैं, ज़्यादातर आपको पता ही होंगे। अगर नहीं पता होता है फिर भी आपको रीड मार लेनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो हर्ट, हर्ट, हर्ट। कुछ वर्ड चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं सारे के सारे, बट यहाँ पे हर्ट नहीं चेंज हो रहा। जैसे कट, कट 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 ही रहता है, कट का कट कटेड नहीं बन जाता, ठीक है। कट 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 ही रहता है, ठीक है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ठीक है। ये आपको तीन याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी मैं आपको सारे ऐसे ही करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और इसकी एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई भी वर्ड है जो आपको लगता है मुश्किल है, ठीक है, आपको नहीं आएगा, तो
ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर आप उनमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कन्फ्यूज़। ठीक है, कन्फ्यूज़ एक वर्ड है, कन्फ्यूज़ से इसका कन्फ्यूज्ड हो जाता है, लास्ट में ईडी लग जाता है। कुछ ज़्यादातर वर्ड्स के लिए ईडी, जो बड़े शब्द होते हैं वो ज़्यादातर चेंज नहीं होते, उनके लिए ईडी हो जाता है। ये छोटी सी ट्रिक है, ये सबके ऊपर नहीं अप्लाई होती, बट जिसके लिए भी होती है, सो इट्स इफेक्टिव। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आप कंफ्यूज देख रहे हो, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी वर्ड्स, जैसे आप कोई भी वर्ड ले लो, उनमें ईडी ज़्यादातर आ जाता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहते तो, बट ऐसा नहीं कि आप सब में ईडी लगा रहे हो, ईडी के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटी छोटी सी ट्रिक है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आगे बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, सारे आसान हैं, डोंट वरी, हम सारे करेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट ही करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, आगे पार्ट जैसे जैसे कंटिन्यू होगा वैसे सारी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट सारे करवाऊंगा, डोंट वरी। प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा है कि जो आपका रेगुलर काम होता है, या जो वर्ल्ड फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमेशा होते ही होते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली होती हैं आपके लाइफ में। ठीक है, या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल, राम गोज़ फॉर अ वॉक। ठीक है, अब हम इसको, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, ये है आपका सेंटेंस, क्या, राम गोज़ फॉर अ वॉक। ठीक है, रमेश क्या हो गया, रमेश हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब हो गई आपकी गोज़, जाता है। ठीक है, वॉक हो गया आपका कि वो कर रहा है। ठीक है, कार्य, क्रिया। ठीक है, वॉक क्या हो गया आपका, कि वो जाएगा, मतलब जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है एक, मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, रमेश। ठीक है, रमेश क्या है, सिंगुलर। एक सेकंड, मैं क्लियर करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे वर्ड है रमेश, रमेश क्या है, सिंगुलर। ये डिपेंड करता है वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। एग्जाम्पल, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब आएगी, और वर्ब में एस या ईएस आएगा। एग्जाम्पल, रमेश गोज़ फॉर अ वॉक। ठीक है, तो गोज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि रमेश सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे गोज़ नहीं आता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे वी गो टू शिमला एवरी ईयर, अगर यहाँ पे वी आया है तो वी, यू कैन सी, वी क्या होता है, प्लूरल। सिंगुलर आपको पता है, प्लूरल आपको पता है, मैंने ये करवाया हुआ है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो। सिंगुलर होते हैं जो एक होते हैं, प्लूरल होते हैं एक से ज़्यादा। ठीक है, तो वी क्या हो गया, प्लूरल, हम। ठीक है, वी का होता है हम के लिए आप क्या यूज़ करोगे, गो। अगर यहाँ पे राम होता, राम गो टू शिमला एवरी ईयर नहीं होता, यहाँ पे होता राम गोज टू शिमला एवरी ईयर, बट यहाँ पे प्लूरल है, वी के लिए क्या होगा, वी गो टू शिमला एवरी ईयर। ठीक है, जैसे राधा सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, राधा इज अ सिंगुलर, दैट्स वाई यहाँ पे एस आएगा। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट, डज आ रहा है, डज मतलब सिंगुलर। अच्छा, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके लिए मैं आपको बहुत एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ, डोंट वरी। जैसे, डज द कोल्ड एयर मूव इन द विलेज, डू द स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स आ गया ना, इसलिए डू आ रहा है, स्टूडेंट होता तो डज आता। ठीक है, डू स्टूडेंट्स नो लॉन्गर शाउट इन द क्लासरूम, हु टीचेज यू। ठीक है, अभी हम ये हु, डब्ल्यू एच वाले वर्ड बाद में करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए सिंगुलर के लिए ई एस या एस आता है, प्लूरल के लिए नहीं आता है। ठीक है, वर्ब के साथ। ठीक है, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे कि हमने बात की। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ही फ्लाइज काइट, दे फ्लाई काइट, यहाँ पे वर्ब के साथ वाई आ गया, यहाँ पे ई एस है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ वर्ड्स के साथ जहाँ पे वाई होता है वहाँ पे आई ई एस हो जाता है प्लूरल में। ठीक है, या फिर एफ है तो वी ई एस हो जाता है। ठीक है, वुल्फ, वुल्व्स। ठीक है, आई ट्राई टू वर्क हार्ड, आई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आई और यू हमेशा एक्सेप्शनल, काइंड ऑफ एक्सेप्शनल है। जैसे आई और यू के लिए दोनों को एज अ प्लूरल ही होते ही सिंगुलर है, पर दोनों को ट्रीट हमेशा एज अ प्लूरल किया जाता है। ठीक है, जैसे आई ट्राई टू वर्क हार्ड। ठीक है, आई ट्राई, आई क्या है, सिंगुलर, बट इसके साथ ट्राइज नहीं आएगा, ट्राई आएगा। ठीक है, सीता,
सीता ट्राइज टू वर्क हार्ड, ये सिंगुलर है, ये दोनों ही सिंगुलर है, मगर ये एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है और ये सिंगुलर। सीता ट्राइज टू वर्क हार्ड, ठीक है। गर्ल्स क्राई प्लूरल है, ठीक है। तो जैसे उसके साथ ये एस वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिंपल क्राई, ठीक है। गर्ल्स क्राई, रोहन क्राइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव होता है कि हाँ ठीक है ये होता है, ठीक है। नेगेटिव मतलब नहीं होगा। इंटरोगेटिव मतलब उसका प्रश्न बन जाता है। ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अफर्मेटिव में क्या है, आई प्ले चेस, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, आई डू नॉट प्ले चेस, कि मैं चेस नहीं खेलता हूँ, ठीक है। मैं चेस खेलता हूँ, मैं चेस नहीं खेलता हूँ। तीसरा, क्या मैं चेस खेलता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, 3 टाइप से मैं आपको करवाऊंगा, बट यहाँ पे एक ही है, मैं बता देता हूँ। जो आपकी वर्ब है हेल्पिंग, वो आगे आ जाती है, ठीक है। डू, डिड, हैव, हैज़, ये सारे आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसको उठा के आप आगे लगा दो, ठीक है। डू आई प्ले चेस, ठीक है। जैसे आई प्ले चेस है ना, यहाँ पे आ गया डू आई प्ले चेस। आगे देखो, ही गोज़ टू ऑफिस, ही गोज़ टू ऑफिस, ठीक है। ही डज, डज को उठा के आगे लगा दो और पीछे क्वेश्चन मार्क, तो डज ही गोज़ टू ऑफिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए। दे राइट अ लेसन, दे डू नॉट राइट अ लेसन, ठीक है। डू दे राइट अ लेसन, यहाँ पे फिर से डू, देखो आप, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आगे जाती है, एक वर्ब, ठीक है। तो ये उठा के आगे ले आओ और पीछे क्वेश्चन मार्क, सिंपल। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इट रेन्स, इट डज नॉट रेन। डज, देखो डज आगे आ गया, डज इट रेन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सिंपल। वी सिंग अ सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू वी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ये 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मैंने डिस्कस कर लिए। ये आगे भी वीडियो में आएंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, इनडेफिनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहली बात, एटर्नल ट्रूथ, जैसे आपको पता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये फैक्ट है, जितने भी फैक्ट्स हैं दुनिया में, ठीक है। द सन इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑन द इन द यूनिवर्स, जो हमें पता है अभी तक, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। जितने भी फैक्चुअल चीज़ें उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेली वर्क्स, जैसे ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, ये सिंपल टेंस है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये सिंपल टेंस है। डायरेक्ट नरेशन, जैसे रेडियोज़ कमेंट्रीज में आपने सुना होगा, ठीक है। हेयर एंड देयर के लिए जहाँ पे एक्सक्लेमेशन आता है वहाँ पे हमेशा सिंपल टेंस होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे केसेस हैं, मैंने जस्ट मेन डिस्कस किए हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, व्हाट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो है जो कंटिन्यूसली चल रहा है एट द इवन इधर एट द मोमेंट ऑफ द स्पीच, जब आप बात कर रहे हो, और इन अ लार्जर सेंस, ठीक है। जैसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट, देखो ये है आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, ये आप आ गई आपकी वर्ब, ठीक है। मगर यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस है, इसमें क्या होता है, जो वर्ब आती है वर्ब के साथ प्लस हो जाता है आईएनजी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको हिंट, एक बहुत ही ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। जहाँ भी कंटिन्यूस टेंस आता है ना, वहाँ पे आईएनजी आ जाता है साथ में, ठीक है, सिंपल। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बीच में क्या है, ये बीच में है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ है जो वर्ब की, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये वर्ब का मतलब ज़्यादा अच्छा कर देती है, मतलब उसको ज़्यादा अच्छे से बता देती है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, सिंपल बताता हूँ। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, क्या, आई, ठीक है, और यू। सिर्फ आई है जिसके लिए एम आता है, ठीक है। बाकी सबके लिए सिंपल नॉर्मल, ठीक है। जैसे यू आर, यू के साथ आता है आर, यू एज अ प्लूरल ही ट्रीट होता है, मैंने आपको बताया। आई भी एज अ प्लूरल ही ट्रीट होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। ये कंटिन्यूस सेंस है, कंटिन्यूसली हो रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी, या लार्जर सेंस में भी, ठीक है। जैसे यू आर, ठीक है, और ही इज, ही के साथ आता है इज, सिंगुलर के साथ आता है इज, आई के साथ आता है एम, यू के साथ आता है आर, ठीक है। डाउट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। आई के साथ आता है एम, इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ या यू के साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया आई एंड यू आर काइंड ऑफ अ प्लूरल।
होते वो सिंगुलर है बट ट्रीट एज अ प्लूरल किए जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन, ठीक है। देखो आई क्या आ गया, सिंगुलर है बट ट्रीट एज अ प्लूरल होता है इसलिए एम आएगा, ठीक है। आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन, कंटेस्ट इज अ वर्ब, ing उसके साथ आ गया ing द इलेक्शन। कार आफ्टर कार इज कमिंग, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग, ing आया है वर्ब के साथ। द स्पीच, ठीक है, ये द स्पीच क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी द स्पीच क्या है, ऑब्जेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट, इज डिलीवरिंग वर्ब, इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, डिलीवरिंग इज योर वर्ब, ठीक है। द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, द स्ट्रीट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, द डॉग्स हो गया आपका सब्जेक्ट, आर आ गया आपका क्योंकि डॉग्स है प्लूरल आ गया, बार्किंग वर्ब है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप पढ़ सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहाँ भी कंटिन्यूस है वहाँ पे रही है, ठीक है। अगर कुछ आप देखोगे पास्ट वगैरह के बारे में हम आगे बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो कंटिन्यूस है उसमें रही है यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे हमने पढ़े कि तीन सेंटेंसेस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, इसलिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपको सारा ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, इंटेरोगेटिव मैंने बता दिया। अब ये कैसे लिखना है, आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग। एम आई राइटिंग, इसको मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप आगे ले जाओ और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, एम आई राइटिंग। तो सॉरी, दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, ठीक है। ही इज, इसमें छोटा सा देख लेते हैं, जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंपल। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको उठा के आगे ले आओ, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, ठीक है। एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, इसको उठा के आगे ले आओ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सिंपल। ये कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो कोई बात कर रहा है तो आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, उस टाइम पे, पॉइंट ऑफ स्पीच के टाइम पे, ठीक है। रेगुलर प्रोसेस जैसे होता ही रहता है एट अ लार्ज एरिया पे, जैसे आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, जैसे मैं रोज़ यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। अब ये होगा ही होगा, ठीक है, आगे आने वाले फ्यूचर में भी मैं काम करता ही हूँ, यहाँ पे मैं सर्व करूँगा ही, ठीक है। आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। नियर फ्यूचर प्लान्स जैसे ही इज़ कमिंग टुमारो, वह आ रहा है, ठीक है। तो ही इज़ कमिंग टुमारो, ये एक फ्यूचर प्लान है कि मतलब आएगा, ठीक है, वो कल आएगा, सिंपल, ठीक है। ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, ठीक है। ही इज़ कमिंग टुमारो, ठीक है। यहाँ पे आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिखी जाती, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है, जैसे वी आर सीइंग विद आर आईज, हम अपनी आंखों से ही देखते हैं, ऑब्वियसली बात है, फैक्चुअल चीज़ है। सो यहाँ पे आएगा वी आर सीइंग विद आर आईज, नो, यहाँ पे आएगा वी सी विद आर आईज, ठीक है। आर यू हेयरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, डू यू हेयर अ स्ट्रेंज नॉइज, ठीक है। वी आर स्मेलिंग विद आर नोज, देखो वी स्मेल विद आर नोज, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं चाहिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, क्योंकि फैक्ट है। एम आई फीलिंग, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि तुम गलत हो, आई फील यू आर रॉन्ग, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं आता, फीलिंग, स्मेलिंग, ऐसी चीज़ों में ज़रूरी नहीं है हमेशा आई एन जी आए, ठीक है। द वाटर इज़ फीलिंग कोल्ड, अब वाटर इज़ फीलिंग कोल्ड ऐसा थोड़ी कि चलता ही रहेगा वो, ठीक है, सीधा होता है द वाटर फील्स कोल्ड, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए ये। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डोंट वरी, मैं इसकी एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगा आपको सारी, बट अभी आप टेंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, आप ये सब कुछ समझ लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और अ स्टेट दैट ईदर अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट, जो पहले हो गई है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम, मतलब वहाँ से चलती हुई आ रही है अभी तक, ठीक है। अगर आपको अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो लेट मी नो, ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ढंग से यहीं पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसी चीज़ होती है जो पहले से होते हुए अभी तक आ रहा है, जैसे मैं कल से
मैं कल से सोया नहीं हूँ, ठीक है, कल से लेकर अभी तक की बात हो रही है, कल से अभी तक सोया नहीं हूँ, ठीक है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो दिस सेंस इज, इसका अच्छा, इसका छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आसान सा फॉर्मूला, डोंट वरी। नहीं नहीं, इस पे बता देता हूँ, देखो। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज़ हैव। ये कैसे डिपेंड करता है, देखो सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट आपको पता है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे द बॉल, द राम श्याम, कुछ भी, द राम नहीं, सिंपल राम, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं आता। अगर सिंगुलर है तो आएगा हैज़, अगर प्लूरल है तो आएगा हैव, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, ये कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे हमने पढ़ा गुड, जैसे सॉरी, जैसे अवेक, अवोक, अवोकन, ठीक है। तो जो थर्ड वाली फॉर्म है वो फॉर्म, ठीक है। जैसे कट, 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 आई हैव कट द ट्रीज। अगर कुछ और होता तो कट नहीं, वहाँ पे कुछ और होता, जैसे हैव आई हैव कंफ्यूज्ड, कुछ भी, ठीक है। जैसे आई हैव अ कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड इन दैट टॉपिक, ठीक है। आई एम कंफ्यूज्ड इन दैट टॉपिक। जैसे कुछ चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए हैज़ हैव कब लगाना है। हैज़ लगाना है आपको सिंगुलर के लिए, ठीक है। हैव लगाना है आपको प्लूरल के लिए, ठीक है। ये आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है उसके साथ। और कुछ फॉर्म्स के साथ मैंने आपको बताया ईडी आता है, जैसे प्ले, आई हैव प्लेड फॉर 2 hours। ये फॉर और सिंस वाला क्या है, ये मैं आपको सारा बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो आई हैव प्लेड फॉर 2 hours, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आई हैव प्लेड, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन, नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक छोटी सी चीज़, जैसे हैव प्लेड है ना, तो ये कट कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है, ठीक है। आई हैव में एच हट जाएगा, ए हट जाएगा, और वी ई, इसका अपोस्ट्रोफी वी ई लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी। ये कोई ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ आता है, कोई अनफिनिश्ड एक्शन हो, इसमें सिंस और फॉर वाला बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसके ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंड करता है। जैसे आई हैव लाइक्ड चॉकलेट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, ये सिंस कब आता है और फॉर कब आता है। सिंस तब आता है जब आपके पास पर्टिकुलर टाइम हो, डिफाइंड टाइम हो, जैसे सिंस 13 अगस्त 2006, ये डिफाइंड टाइम है। फॉर आता है जब डिफाइंड टाइम नहीं है, सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम है, या फिर जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस, ठीक है। आई हैव, ये टेंस के ऊपर ध्यान मत दो, बस सिंस और फॉर के ऊपर दो। जैसे मैं काम कर रहा हूँ कब से, 1994 से, तो सिंस आएगा, ठीक है। मगर फॉर कब आएगा, आई एम वर्किंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। फॉर वाला क्या होएगा, जब टाइम डिफाइंड नहीं होगा, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टाइम डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 2 घंटे तो पता है, पर कब से, 2 बजे से नहीं है, इसलिए वहाँ पे फॉर नहीं आएगा, वहाँ पे फॉर आएगा, सॉरी, सिंस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे शी हैज़ बीन हेयर सिंस 2 PM, यहाँ पे देखो डिफाइंड आ गया ना, 2 PM, इसलिए सिंस आया है, ठीक है। वी यूज़ फॉर विद अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 2 hours, 3 years, 6 months, ठीक है, फॉर आएगा, ठीक है। फॉर 10 years, बट हमें ये नहीं पता कौन से 10 years की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिनिश्ड एक्शंस जो ख़त्म हो चुके हैं, लाइफ एक्सपीरियंस है, उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। बीन और गॉन, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। दे हैव बीन, ठीक है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सो इसको छोड़ सकते हो आप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये लास्ट टेंस है इस वीडियो का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, ऐसा कोई काम, इज ऑल्सो नोन है, शो, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ऑल्सो शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब वहाँ से लेकर अभी तक। अब बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क बताता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है कि वहाँ पे शुरू हुआ और कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ख़त्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ कि वहाँ से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ज़्यादा नहीं, एक बहुत ही क्लीन लाइन, ब्लर सी लाइन है, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता होना चाहिए इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट हैज़ हैव, बहुत इंपॉर्टेंट, हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ। इसमें आएगा बीन, ठीक है। एक और ट्रिक,
जहाँ पे कंटिन्यूस आया मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ बीन, जैसे वर्ब आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी और बीन आ गया, तो हमेशा याद रखना जब यहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई भी आपको सेंटेंस दिखे जिसमें हैज़ है, बीन आ गया, तो वहाँ पे आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा और वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हैड बीन होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता, ठीक है। वो उसके हम बाद में बात करेंगे। और इसमें भी सिंस फॉर आता है, सेम सिंस फॉर, वही कि अगर टाइम डिफाइन है तो सिंस, नहीं है तो फॉर, ठीक है। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, देखो आई हैव बीन आ गया ना, तो आई प्लूरल है इसलिए हैव, आई सिंगुलर है वैसे, ट्रीट एज अ प्लूरल। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों, मॉर्निंग डिफाइंड है, ठीक है, सुबह से खेल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग और आपका इवनिंग और ये सब कुछ के लिए सिंस आता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे, देखो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आ गया आपका हैज़ आ जाएगा आगे, हैज़ आगे लगा तो बाकी सारा सेम, हैज़ आ गया तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर आपने ये सारा लिख दिया सही है, मगर अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, इसलिए इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा, क्वेश्चन मार्क से ही इंटेरोगेटिव बनता है, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो। और इस वीडियो में हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ये जस्ट पार्ट 1 था, ये जितने भी आपके टेंसेस थे प्रेजेंट में ये मैंने आपको सारे करवा दिए। स्टिल आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।